नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसी घटना को बताता है जिसमें कि एक किसी व्यक्ति ने, जो बहुत करीब का व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर चीटिंग हुई है। चीटिंग करके किसी से मिला गया है और मिलने के बाद उसके दिमाग में एक ऐसी कन्फ्यूज़न डाल दी गई जिससे कि वो व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो गया या फिर उस व्यक्ति की तरफ बहुत बुरी तरह से अट्रैक्ट हो गया। अब ये सिचुएशन एक नई तरह की सिचुएशन है, नई तरह की एक मैं कहूँगा परिस्थिति है जिसमें कि मून मैजिक का प्रयोग किया गया है। और कुछ वशीकरण की तरह मुझे महसूस हो रहा है जिसमें किसी व्यक्ति को वशीभूत कर लिया गया अपने। और ये जो सज़ा मिली है उस व्यक्ति को इसलिए मिली है क्योंकि वो व्यक्ति जो है चीटिंग करके गया और फिर वहीं फंस के रह गया। फिर वो उसी दो चक्रों में फंस गया, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया, मैं ये कहूँगा। उसकी पूरी दुनिया जो है तहस नहस हो गई केवल इस एक स्पेल से। उसका चरित्र दांव पर लग गया, उसकी जो गृहस्थी है वो दांव पर लग गई, हर चीज़ तहस नहस हो गई एक तरह से। और उस व्यक्ति को ऐसी गंदी आदतें लगी इसके बाद कि वो लौट नहीं पाया उन चीज़ों से। ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं। और अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो बर्डन है वो शिफ्ट हुआ है, यूनिवर्स ने बर्डन शिफ्ट किया है, इस भार को डाला है उन दो व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने आपसे चीटिंग की। ना सिर्फ चीटिंग की बल्कि आपको एक टॉर्चर दिया है एक तरह का, अपनी चीज़ों को छुपा के रखा है। और इसमें आपका बहुत ही करीबी व्यक्ति शामिल है जिसने चीज़ों को आपसे बहुत ज़्यादा हाइड किया है, बहुत छुपाया है, अपनी करतूतों को छुपाया है एक तरह से। लेकिन उसकी करतूतें आज जो टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपके सामने आ रही हैं। मैं यहाँ सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा 18 नंबर का। 18 नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर 18 को हम जोड़ें तो सितंबर का महीना हो सकता है। और यहाँ पर 8 नंबर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 या फिर मंथ हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो 2 नंबर से जुड़ा हो सकता है या 6 नंबर से जुड़ा हो सकता है। उसका मंथ या डेट ऑफ बर्थ ये हो सकता है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार लीजिए। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड जो नंबर्स हैं मेरे पास वो हैं 18 या 9, 8, 6, 2, 10, 7, 4 ये नंबर हैं। ठीक है, तो अपनी आसपास के जो लोग हैं उनसे कोरिलेट कर सकते हैं अपने इन नंबरों को, इनसे संबंध रखता है ये नंबर। ठीक है, तो मैं रीडिंग शुरू करूँगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिलता है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबाएं जिससे कि मेरे नोटिफिकेशंस, जो भी मेरा वीडियो पोस्ट होगा वो आपको तुरंत मिलेगा। और मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कहता, एक फाउंडेशन है ये जो चैनल है ये चैनल नहीं है, एक फाउंडेशन है। इसको जो है अच्छे कामों में मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, इससे जुड़ी हुई धनराशि यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वो धनराशि मेरे पास आएगी और मेरे द्वारा मैं उसका एक उपयोग करूँगा। जो आप जैसे पीड़ित लोग हैं
या फिर कहीं पर ऐसा जो चीज़ है जो जहाँ पर आवश्यकता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर उसका जो है खर्च किया जाएगा उससे, और एक हिस्सा उसका खर्च होगा जिसका पुण्य आप लोगों को भी मिलेगा। मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूँ। तो आपके सब्सक्राइब करने मात्र से इतना संभव है, इस वीडियो को देखने मात्र से इतना संभव है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, तो बहुत कुछ होता है। ब्रह्मांड में जो एनर्जी एक्सचेंज के तरीके हैं ना, एनर्जी को, ऊर्जा को जो स्थानांतरण करने की एक जो एक्ट है, एक जो हरकत है जिससे हम ऊर्जा को इधर से उधर करते हैं, वो बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही सटीक है। आप ये समझिए, जब हम एक सही एक्शन लेते हैं तो उससे बहुतों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो एक अच्छे कार्य में अपना हाथ बटाएं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझेंगे इस बात को कि इसकी कितनी आवश्यकता है। मैंने जो है कई चीज़ें ऐसी देख ली हैं आप लोगों से जुड़ करके, आप लोगों की पीड़ा देख करके, कि इस दुनिया में अभी बहुत लोग ऐसे राक्षसों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो कि अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही वो गलत हैं। और ऐसे राक्षसों को प्रभु जो है घोर अपराध की सजा दें। मेरी यही विनती है प्रभु से। उनके कर्मों को जो है इस प्रकार से दंडित करें कि वो लोग याद रखें अपने जीवन में, किसी भी अपने अहम के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को ना सताएं, उनके जीवन को नर्क ना बनाएं। मैं यही प्रभु से विनती करता हूँ, ऐसी सजा दें उनको कि वो याद रखें, जीवन भर याद रखें। आप लोगों को निराशा से मुक्ति मिले, आप लोगों को सकारात्मक मार्ग मिले। आपकी जो चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा है उसको मैं दूर कर रहा हूँ इस नाद से। तो बॉटम का जो कार्ड है वो है द मून। द मून कार्ड अपने आप में कहता है कि किसी प्रकार का एक तंत्र हुआ है, तंत्र का प्रयोग मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। और जो पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ, कोई व्यक्ति है जिसने किसी को टेम किया है। टेम का मतलब किसी को काबू में किया है अपने प्रेम के द्वारा, अपनी देखभाल के द्वारा। अब ये देखभाल कैसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, झूठी हो सकती है। ऑब्वियसली मुझे यही लगता है कि किसी प्रकार की एक अच्छा जो व्यवहार दिखा करके किसी शेर को एक तरह से टेम किया है, यानी कि उसको जताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बहुत सौम्य हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, जो भी है आप अपने हिसाब से लीजिए। बहुत करीबी रिश्ता है और उनको टेम किया है बहुत प्यार से, उनको काबू में किया है, उनको समझा के रखा है। और ठीक जब वो काबू में आ गया तब उसके बाद किसी पुराने रिश्ते से मिला गया है। बहुत पुराना रिश्ता है ये, किसी और से मिला गया है यहाँ पर। अब ये लालचवश हो सकता है या शरीर का लालच हो सकता है, गंदी आदत हो सकती है, कुछ भी, कि इनका जो जो एक शारीरिक आकर्षण हो सकता है, किसी वजह से मिला गया है काबू करने के बाद। और जब ये मिले हैं तब ये टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हैं। किसी प्रकार का ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, मून मैजिक का प्रयोग यहीं पर हुआ है। उसके बाद ये कंफ्यूज हो गए हैं, लगातार दो व्यक्तियों के बीच में झूलना शुरू कर दिए हैं। लगातार ये झूलते रहे हैं। एक पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि इनकी तरफ देखता भी नहीं था, बस एक शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए इस एनर्जी में गए हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बन जाते थे और घर आकर के एक घरेलू इंसान बन जाते थे। ये हमेशा दो ऊर्जाओं के बीच में झूलते रहे हैं। यहाँ पर ये
जैसे ही अपने घर की ज़रूरत पूरी होती थी, ये तुरंत पेज ऑफ वांड की भूमिका में आ जाते थे। 2 रोल इन्होंने प्ले किए हैं अपने जीवन में। एक तो पेज ऑफ वांड जो घर के बाहर झाँकने वाला तरीका, जो कि एक लस्ट से भरा हुआ, और एक घरेलू इंसान का, जो कि इन्होंने ये नकाब ओढ़ा है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया है चीज़ों को, और ये मून की एनर्जी इन पर प्रोजेक्ट हुई है। मून मैजिक का प्रयोग भी हो सकता है किया हो, और ये किसने किया है? ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कोई। ये एक ऐसी लेडी हो सकती है जिसके पास एक बिल्ली हो, काली बिल्ली या बिल्ली। ये ऐसी लेडी हो सकती है जिसका एक रसूख हो समाज में। ये एक ऐसी लेडी हो सकती है जो कि बहुत छिपा करके काम करती है, थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो सकती है। या ये ऐसा कोई आदमी भी हो सकता है जो कि समाज में रसूख रखता हो, लेकिन इसके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। ये आप समझ लीजिए। किसी प्रकार के पद से ये इसके पास कोई ऐसी जो कुर्सी है जो जो समाज के बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। या तो ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये ऐसा शख्स हो सकता है कोई भी कि जिसको लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। और ये जो लेडी है या कोई आदमी है जो अट्रैक्ट हो गया इस दूसरे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं कहूँगा ये वही व्यक्ति है जिसने मून मैजिक किया है इनके ऊपर, इनको अट्रैक्ट किया है अपने ऊपर इसने अट्रैक्ट किया है, जबकि इसको आवश्यकता नहीं थी। बस एक जिद थी, एक शारीरिक आकर्षण था कि ये मेरे पास आए। और ये जो व्यक्ति हैं ये ट्रैप हो गए। इन्होंने अपने पार्टनर को या अपने किसी भी रिश्ते में जिसमें भी थे ये, उसको तो टेम कर लिया अपनी अच्छी सूरत दिखा करके, केयर दिखा करके, प्रेम दिखा करके। मतलब उनको काबू में कर लिया एक तरह से। उनको भरोसा दिला दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कभी भी इनके साथ नहीं थे। अब आगे का घटनाक्रम क्या है? ये जो हुआ, ये इस क्वीन ऑफ वॉन्ड ने जो है बहुत सारे मैजिक किए मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर। उनको वशीकरण स्पेल में डाला ताकि वो डम्ब रहें, ताकि उनको पता ना चले कुछ भी। उनको कंफ्यूज कर दिया बहुत बुरी तरह। उनको इस तरह से कर दिया कि उनको चीज़ें समझ में ही ना आए, और ये अपना इंजॉयमेंट चलता रहे पीठ पीछे। ये सब होता रहा है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये काफ़ी हद तक अपने मंसूबों में सफल रही है, या रहा है। जैसा भी है आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से लीजिए। यहाँ पर जेंडर जो स्त्री या पुरुष में नहीं बता सकता, जो जैसा है वैसा आप लीजिए, ठीक है। नर नारी किन्नर कोई भी हो सकता है, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो निकल गए रिश्ते से, तो मेरे जिनको इन्होंने टेम किया था, जिनको इन्होंने काबू में किया था, वो आ गए क्वीन ऑफ कप्स। यानी ऐसा कुछ था कि जो उनको अकेला छोड़ दिया गया उनके कप के साथ। यानी पार्टनर अगर चले जाएं किसी दूसरे रिश्ते में बिना बताए, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, तो जो किसी व्यक्ति का हाल क्या होता है, क्योंकि बहुत प्रेम था रिश्ते में, बहुत भरोसा था, वो भरोसा जब टूटता है तो क्या होता है, एक क्वीन ऑफ कप्स वाली हालत आ जाती है। बहुत ही दुखी एनर्जी में आ गए। वो अपने कप को देख रहे थे कि मेरा कप जो है खाली हो गया है। वो एक दर्द होता है, एक टीस होती है, क्योंकि रिश्ते में जब धोखा होता है तो यही होता है कि वो अकेले पड़ गए कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह। अब क्या होता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि कुछ वक्त का पहिया घूमता है, कर्मास खत्म हो जाते हैं। जब कर्मास खत्म हो जाते हैं तो ईश्वर क्या लाते हैं? अच्छा फॉर्च्यून। ये सब चलता रहा है, लंबे समय से चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा आने का मकसद ये है कि ये रिश्ता जो है, या तो कोई नया पर्सन एंटर हो रहा है इस रिश्ते में जो क्वीन ऑफ कप्स के साथ, यानी कि मेरे कलेक्टिव्स को सहारा देगा,
जो उनके साथ इक्वलिटी में व्यवहार करेगा, या फिर वही पुराना शख्स इस एक जो है आकर के बैलेंस करेगा। और देखिए यहाँ पर जो नया शख्स आ रहा है वो एम्परर की ऊर्जा में है। एम्परर की ऊर्जा बहुत ही संतुलित होती है, बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्ति होता है ये, और बहुत सोच समझ के कार्य करता है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही स्टेबल व्यक्ति होता है, अथॉरिटी होती है इसके पास सारी की सारी। और ये जितने भी कार्ड्स हैं सबसे शक्तिशाली, अगर किसी पुरुष का या किसी पद की मैं बात करूं तो ये सबसे शक्तिशाली कार्ड माना जाता है। 4 नंबर की ऊर्जा है, मेष राशि का कार्ड है, अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पर इसके बाद अब क्या हो रहा है, जब ये बैलेंस में रिश्ता आएगा तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और जो आपके पेज ऑफ वॉन्ड या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये हैंगमैन की सिचुएशन में चले जा रहे हैं। क्योंकि इनके जो मैजिक, जो भी इन्होंने पास्ट में इन्होंने बर्डन डालने की कोशिश की है, ये इन्हीं के ऊपर वापस जा रहा है। ठीक है, जब ये वापस होता है, बैकफायर होता है, तो इनकी जो स्थिति होती है बर्डन में आ जाते हैं ये, यानी कि ये समेटने लगते हैं अपनी जिंदगी को। अपनी जिंदगी को समेटते समेटते ये इतने थक जाएंगे कि इनको लगेगा कि इनका कोई भी कार्य संभव नहीं हो पा रहा है, और ये इतने बर्डन में आ जाएंगे कि इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और देखिए जो जो स्थिति है, ये जो इनके द्वारा करे गए रिचुअल्स हैं, जो भी इन्होंने नकारात्मकता छोड़ने की कोशिश की है, जो भी इन्होंने तंत्र किया है, वो सब इनके ऊपर वापस जा रहा है। इस कारण से ऐसा होगा क्योंकि समय इनका समाप्त हो चुका है। और जो मैं बॉटम के नीचे से सेकंड लास्ट कार्ड्स निकालता हूँ, हमेशा निकालता हूँ, ये मेरी रीडिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो कार्ड्स आए हैं वो है हाई प्रीस्टेस। कोई इस ऊर्जा में भी ये व्यक्ति था जो कि अच्छी और बुरी दोनों चीजें जानता था, और इसने मून मैजिक का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये इस तरह का व्यक्ति था। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। मे भी कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि क्रॉस धारण करता हो गले में, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब ये उसकी मैं पहचान बता रहा हूँ आपको। और ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि किसी प्रकार के जो है डार्क पढ़ने का बहुत शौकीन हो सकता है, कि इसको रीडिंग करना अच्छा लगता हो। कोई बड़ी एज का हो सकता है, और ये जो है गलत आदतों में डला है, व्यक्ति को डाला है इसने। तो ये इसका जो है अगला कार्ड आया है द वर्ल्ड। इसकी ये सारी शक्तियां समाप्त हो रही हैं, इसकी हद यहीं तक थी और अब ये आगे ऐसा नहीं कर पाएगी। और ये अब जब नहीं कर पाएगी तो ये चली जाएगी कंफ्यूजन वाली स्टेट में, यानी कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है अब ये कंफ्यूज रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि इसका जब नेगेटिव जो नकारात्मकता इसने कलेक्टिव्स के जीवन में छोड़ी है, उनके पार्टनर के ऊपर छोड़ी है, वो वापस इसी के ऊपर जाएगी। और ये देखिए चंद्रमा उल्टा है, यानी कि अब इसकी सारी की सारी जो कामनाएं थीं, जो भी इसके काम थे, वो सब उल्टे होने लगेंगे, वो सब रिवर्स होने लगेंगे। यानी कि इसके जीवन में एक ऐसा अंधेरा आ जाएगा जहां पर ये फैसला नहीं कर पाएगी कि ये करे तो क्या करे, और इसका जीवन ऐसे भार में आ जाएगा, ये समेट नहीं पाएगी अपने जीवन को। बहुत कोशिश करेगी, इतना वजन आ जाएगा, एक एक काम को सीधे तरह से करने के लिए इसको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो कर्मों का फल जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा।